बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 22 दिसंबर 2019 से 28 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की। लियो पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो ग्रहण की वीडियोस हम आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण जिसकी बात इतने अरसे से की जा रही थी, वो ट्रांजिट सिचुएशन जो कि 25 दिसंबर को होने वाली थी, वो अब इस हफ्ते में फाइनली होने जा रही है और उसके शदीद तरीन इम्पैक्ट इस वक्त आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उलझ रही हैं। उसको ध्यान में रखिएगा और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस वीडियो को, ख़ास तौर पे वो वीडियो जिसमें हमने इसकी रेमेडीज़ बयान की हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और वो एक वीडियो हमने पहले जो है वो अपलोड कर दी थी जिसमें हमने ग्रहण के असरात के बारे में बात की थी, वो इस वक्त जो है उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स जो हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की थी, उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो हमने ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक वीडियो अलहदा से बनाई थी जिसमें हमने साइंटिफिक पहलू इस बात के बताए थे कि ये ग्रहण की वजह से औरतों को एहतियात क्यों करनी पड़ती है। तो वो सारी साइंटिफिक बुनियादों पे हमने 4 वीडियोस बना दी हैं, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि सिचुएशन क्या है और किस तरफ रुख कर रही है। अगर नाज़रीन हम इस हफ्ते की प्रेडिक्शन लियो के बारे में बात कर लें तो लियो में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर जिन स्टार्स के ऊपर हो सकता है उनमें लियो है। और चूँकि सूरज इनका रूलिंग प्लैनेट है और सूरज जब ग्रहण में होता है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लियोज़ के ऊपर आता है, जिसमें जज्बातियत भी बढ़ती है, जिसमें इनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इनके अंदर उकताहट का जो है वो चीज़ें बन जाती हैं, हल्का सा डिप्रेशन बन जाता है। बाद औक़ात ये लोग सेंसिटिव हो जाते हैं कि इनको ऐसे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरफ नहीं चल रही, हालांकि चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती हैं। इस वक्त इनका सोचने समझने का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होता है। ऐसी सूरत में लगता है कि पार्टनरशिप्स वगैरह ब्रेक कर देनी चाहिए, नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बिज़नेस बंद कर देने चाहिए। ऐसा कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। हाँ, अलबत्ता इसके साथ साथ इनकी इज़्ज़त और मकबूलियत में इजाफा भी मुतवक्को है, वो इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वो लोग जिनका ताल्लुक़ मज़हब से है, कोई उलमा हज़रात, खुतबा हज़रात, वो सारे लोग जो मज़हब के हवाले से लोगों को गाइडेंस देते हैं, मज़हब के हवाले से लोगों को लीड करते हैं, उन सब के लिए भी ये सिचुएशंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। उनको अपनी जो है वो बात करते हुए, तकरीर करते हुए, अपने अल्फाज बोलते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना होगा, वरना बाद औक़ात ऐसी सूरत हो जाती है कि कोई इंसान मज़हब के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू कर देता है जो लोगों की दिल आज़ारी का बायस बन जाती है और फिर उससे नुकसान हुआ करता है। इसके अलावा जो है वो 2-3 चीज़ें इनके लिए बड़ी अहम है, क्योंकि इनके ऊपर जादू के असरात अगर हैं या कोई करने की कोशिश कर रहा है तो इस स्पैन में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर असरात आने के चांसेस हैं, नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हसद के असरात बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और अगर कहीं कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ कोई जो है वो कोई हवाई चीज़ों या असेब वगैरह का असर है तो उसमें भी इजाफे जो है वो हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। किसी न किसी रूहानी आमिल से अपना इज़हार करवा लें, किसी न किसी रूहानी गाइड से अपनी चीज़ों को ठीक करवा लें, किसी न किसी से अपना जायचा बनवाएं और उसके मुताबिक जो है वो अमल करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सिचुएशन है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो कुछ चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक़ सियासत से है, वो लोग जिनका ताल्लुक़ जो है वो पब्लिक ओपिनियन मेकर से है, खा वो नौकरी पेशा हों, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग हों, वो प्रोक्योरमेंट्स के लोग हों, वो बिज़नेस प्लानिंग्स के लोग हों, उन सब के लिए भी एहतियात का टाइम है। इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड जितने लोग क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स में हैं उनमें भी जो है वो चीज़ें थोड़ी सी उलझ सकती हैं। और इसमें इस हफ्ते में सबसे बड़ी कामयाबी अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल है, अपनी ज़ुबान के ऊपर, अपने जो है वो आज़ा और जवारे को कंट्रोल करें ताकि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। वैसे ओवरऑल जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे ओवरऑल जो है वो इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ऑनलाइन ट्रेड के लोग भी अगर बहुत सोच समझ के सरमायाकारी करें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन वो लोग जिनका ताल्लुक फ़िज़िकल ट्रेड से है या वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो किसी आराइश और ज़िबाइश के शोबे से है, यानी वो डिज़ाइनर्स हो सकते हैं किसी भी तरह के, या वो लोग जिनका ताल्लुक पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें तो बेहतर है। लाइफ स्टॉक के लोग जो हैं उनके लिए बेहतर टाइम है, ज़राअत बागबानी के लोगों के लिए बेहतर टाइम है, कंस्ट्रक्शन से लोगों जो के लिए भी बेहतर टाइम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। लकी नंबर जो है वो इस हफ्ते में इनके लिए एक जो है वो वैसे तो ये एक नंबर जो है ये तरक्की का अदद है, और ये एक नंबर जो है ये रहमानियत से भी मंसूब है, तौहीद से भी मंसूब है, वहदत से भी मंसूब है। लेकिन ये एक नंबर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि काम तो आपके हो जाते हैं लेकिन काम रुके बगैर नहीं होते, आपकी चीज़ों में अननेसेसरी डिलेज आते हैं, आपकी चीज़ों में अननेसेसरी दबाव आ जाता है, आपकी चीज़ें थोड़ी सी अननेसेसरीली जो है वो रुकावट का बायस बनता है, चीज़ें रुकने का बायस बनता है। सो जो चलते हुए प्रोग्राम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंसान के कोई प्लान रुकेंगे और सेंसिटिविटी के समझेगा कि शायद ये मुस्तकिल हो गए, तो मुस्तकिल नहीं होगा, ये हफ़्ता या अगले 15 दिन तक ये में भी इसी तरह होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस जो है ना उसमें शदीद तरीन पीक बन गई है लियोज़ के लिए, क्योंकि ऐसी सूरत में मोहब्बत और जज्बातियत की मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये 2019 वैसे ही एक जज्बाती साल था, और 2020 भी लकीली और अनलकीली वो भी एक जज्बाती साल जो है वो होने के चांसेस हैं। खैर, जब हम साल की प्रेडिक्शंस करेंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे। ये जज्बातियत जो है ये ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामलात में शदीद तरीन उलझाव पैदा कर सकती है, ब्रेकअप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दूसरी शादियों और मल्टीपल रिलेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके अलावा अननेचुरल रिलेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो सारे लोग जिनके पहले से कोई फैमिली अफेयर्स हैं, कोर्ट्स में हैं, या किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़ा या तलखियाँ चल रही हैं, वो शदीद तरीन एहतियात कर लें क्योंकि वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। बाकी थोड़ा सा एक दो चीज़ें हैं, मेल और फीमेल दोनों में, बच्चों और बच्चियों में ख़ास तौर पे 19 साल या 18 साल से लेके 27 साल के बच्चों और बच्चियों में, और फिर जो है वो 30 साल से लेके और 45 ईयर्स तक के जो है वो उम्र रसीदा या मतलब थोड़े से जवानों में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, कि उनका जो है वो जो उनकी रिलेशनशिप्स हैं, जो उनकी लाइफ है, उसमें वो गलत कदम उठा लें। और बाद औक़ात इंसान ऐसा गलत कदम उठा लेता है जो उनके वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, फैमिली के लिए फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का और बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का बायस बनता है। इसलिए जो है वो ऐसा कोई कदम उठाने से गुरेज़ कीजिएगा। और नाज़रीन, थोड़े गए को बहुत ज़्यादा समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खोल के बयान कर देते हैं और कुछ हम नहीं भी करते, तो जो नहीं करते उसको भी समझिएगा। सदका जो है वो गोश्त का सदका बनेगा। इस हफ्ते में अगर आप सदका दे सकते हो तो ज़रूर दे दें। थोड़ा सा गोश्त किसी को पका हुआ ले दें, कोई सालन गोश्त का ले दें, कोई जो है वो कोई गोश्त हो, ज़रूरी नहीं है कि रेड मीट हो या वाइट मीट हो, कोई भी किसी भी किस्म का गोश्त किसी को ले दें, उसकी भूख मिटा दें, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। अगर आप जो है वो सदक़ात दे चुके हैं ग्रहण के, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों के अगर सदक़ात भी दे चुके हैं, इस हफ्ते के पिछले हफ्ते के सदक़ात दे चुके हैं, पिछले महीने के सदक़ात दे चुके हैं, इस महीने के सदक़ात दे चुके हैं, तो भी आपको ये सदका देना बहुत ज़रूरी है। ये सदका जो है वो आप अगर 15 जनवरी से पहले, बल्कि ये जो है ना इसी हफ्ते में 25 दिसंबर से पहले अदा कर दें तो बहुत बेहतर होगा। 25 दिसंबर यानी 22 से लेके हम आपको जो है वो 28 तक का जो है वो ज़ायचा बता रहे हैं, तो 22 से लेके 25 से पहले यानी 24 तक, ये 2-3 दिन में ही अगर सदका दे दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए आसान हो जाएगा। हेल्थ के हवाले से बात कर लें तो हेल्थ इनके लिए जो है वो इस वक्त कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई मस्कुलर पेन्स वगैरह हो सकती हैं, कोई दबाव आ सकता है,
बाकी चीज़ें जो हैं इनके लिए बेहतर हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर वगैरह था, वो अपनी बीमारी में शदीद बेहतरी महसूस करेंगे। अपनी बीमारी में काफ़ी ज़्यादा यानी शदीद कमी हो जाएगी उनकी बीमारी में, और वो बहुत ज़्यादा फिट और तंदुरुस्त हो जाएंगे। वो सारे लोग जिनको कोई ज़हनी तौर पे दबाव है, कोई नफसियाती मसले हैं, कोई जज्बाती चीज़ें हैं, कोई ऐसे जो है दिमागी अमराज हैं, वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा बाकी तो और कोई बड़ी बीमारी इनको होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन हमने एक चीज़ है, इनको एक प्रॉब्लम हो सकती है न्यूट्रिशन के हवाले से। न्यूट्रिशन के हवाले से हम आपको जो है वो ख़ास तौर पे मंथली प्रेडिक्शंस में बड़ी तफसील से बताते हैं, और ईयरली प्रेडिक्शंस में हमने उससे भी ज़्यादा तफसील से बताया है। वो वीडियोस जो है वो भी अपलोड जो है वो हो चुकी हैं, उनको भी देख लीजिएगा। वो वीडियोस आन करीब आप जो है वो आप उसको जो है वो उसको देखिएगा, तो ख़ास तौर पे उसमें हमने 25 चीज़ें जिसके बारे में हमने पहले अर्ज़ किया था कि 25 ऐसी चीज़ें जो हमने वो उस वीडियो में डिस्कस की हैं जो आपके लिए पूरे साल में कारआमद थी। सो उसको बहुत ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात कर लें लकी डे की, तो लकी डे इनके लिए संडे इनके लिए सुकून भी लेके आएगा, संडे इनके लिए दबाव में कमी का बायस बनेगा, संडे इनके लिए अच्छा बेहतर इम्पेक्ट लेके आएगा। संडे को अगर ख़ास तौर पे दरूद पाक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर लें, और संडे वाले दिन ख़ास तौर पे सिर्फ संडे की बात कर रहा हूँ, बाकी दिन का मैंने वगैरह आपको ईयरली प्रेडिक्शन में और मंथली प्रेडिक्शन में, मंथली हॉरोस्कोप में बता दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ इस हफ्ते में अगर आप जो है सूरह कुरैश ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर लें तो आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी, आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। सफ़र की बात कर लें तो इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा कामयाबी जो है वो आपको इमिग्रेशन के हवाले से, अगर आप सफ़र करते हैं यानी जिस मुल्क में हैं वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, या जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम है। स्टडी के हवाले से भी अगर आप सफ़र करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन मजहबी हवालों से अगर आप सफ़र करते हैं या कोई रूहानी हवालों से सफ़र करते हैं, यानी अगर आप जो है वो ज़ियारात पे जाना चाहें, उम्रे पे जाना चाहें, तो कोशिश करें, हल्की सी कोशिश करेंगे तो आपके लिए असबाब तो मुहैया हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद, ये मैं बात इसलिए रोक के कर रहा हूँ कि इसके बावजूद जो है वो उसमें कामयाबी के चांसेस जो हैं वो नहीं हैं, क्योंकि सफ़र के जो है वो इसमें शायद कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। सारे असबाब होने के बावजूद भी हो सकता है वो सफ़र जो है वो कोई रूहानी सफ़र, उम्रा या ज़ियारात वगैरह हो ना सके, या उसमें उतनी ज़्यादा रहमत या करम आपके शामिल हाल ना हो सके। लंबे ट्रिप जो है उसके लिए भी वक्त तो कोई अच्छा नहीं है। बिज़नेस के हवाले से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, नौकरी के हवाले से सफ़र करना चाहते हैं, तो आपका जो है वो तनासुब वो भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है। सो एहतियात कर लीजिए। सफ़र काफ़ी हवालों से इनके लिए कोई ज़्यादा अच्छा इस हफ़्ते में ख़ास तौर पर शामिल जो है वो होने के चांसेस कम है। स्टडी के हवाले से अगर आप सफ़र करते हैं, वो मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया, उसमें भी बेहतरी है, उसके हालात बेहतर हैं। इमिग्रेशन और स्टडी के हवाले से सफ़र जो है वो दोनों बेहतर हैं, बाकी कोई सफ़र जो है वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। लकी कलर की बात कर लें तो इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे अगर ये गोल्डन के कलर, गोल्डन ब्राउन के कलर, गोल्डन येलोइश गोल्डन के कलर, जो भी है गोल्डन के जितनी टोन्स हैं, कॉपर गोल्डन जो टोन है वो सारी इसी तरह की जितनी जो ये गोल्डन की टोन्स हैं, अगर इसको अपने पहनावे में शामिल करते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट आएगा, जो इनको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएगा। और नाज़रीन, एक और चीज़ हम जिक्र कर लें कि ये जो ग्रहण है, ग्रहण के असरात हमने इनको कहा था कि इनके ऊपर ज़्यादा आ सकते हैं, तो ग्रहण के असरात जो हैं इनकी वजह से इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ें हो सकती हैं कि फ़ैमिली में कोई इख्तलाफात वगैरह में इजाफ़ा हो सकता है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़ैमिली में कोई थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, हसद या नज़र के असरात ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इनको ग्रहण से कोई बड़ा मसला नहीं होगा, वक्ती तौर पर थोड़ा सा दबाव आएगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए तरक्की का वक्त है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस स्टडी में, उनके लिए अच्छा वक्त नहीं है। जो लोग अपने शहरों में रह रहे हैं और शहरों ही की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो लोग जो है वो ख़ास तौर पे बैंकिंग एंड फाइनेंस में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऑडिट एंड अकाउंट्स, कॉमर्स के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हालात आने वाले वक्तों में काफ़ी बेहतर जो है वो होते जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला।
मालिक जो है वो आपके ऊपर मेहरबान था और मेहरबान रहेगा। स्टूडेंट्स को बहरहाल जो है वो थोड़ी सी एहतियात करनी है। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बाकी के लिए बहुत अच्छी हैं। जो मैंने इस वक्त चीज़ें बताई हैं, जो मैंने बताई हैं डिस्टेंस स्टडीज़, उसके हवाले से चीज़ें कुछ ज़्यादा जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। इसके अलावा जो है वो जो लोग अपने घरों में हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन और आइशोज़ वाइस से जो लोग हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग हैं उनके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। हालात ओवरऑल इनके हक़ में है, लेकिन थोड़ा सा इनको अपने आप को मजबूत करना होगा। अगर ये हालात की रॉ में बह गए तो फिर इनकी ध्यान इनकी स्टडी से हट जाएगा, फिर ये अपनी चीज़ों को मुकम्मल तौर पे केटर नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, अगर हम जो है वो टिप ऑफ द वीक की भी बात कर लें तो लियो के लिए टिप ऑफ द वीक जो है वो समझ लें कि इनके जज्बात, इनकी जज्बातियत डायनामाइट है। ये डायनामाइट किसी वक्त भी फट सकता है, और ये डायनामाइट अगर इनके हाथों में या इनके सोशल सर्कल में फटा तो यकीनन नुकसान करेगा। अपने जज्बात को बहुत ज़्यादा काबू करने की कोशिश कीजिएगा, और उसका हल हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जब भी पानी पिएं दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएं। आपकी जज्बातियत, आपका गुस्सा, चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गुस्सा आग है, इसको पानी से कंट्रोल करो। अगर हम हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए भी ट्रिकी सिचुएशंस हैं, ख़ासतौर पे अगर हस्बैंड भी लियो हैं और बच्चे भी लियो हैं तो जज्बातियत की पीक, बहुत ज़्यादा जज्बातियत की महराज बन सकती है। तो ऐसी सूरत में हालात जो हैं वो अच्छी तरफ नहीं जाया करते। मोहब्बत और प्यार ही वाहिद रास्ता है जिससे आपकी फैमिली फाउंडेशन मजबूत होगी, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा बहरहाल इशू आपकी फैमिली में नहीं होगा अगर आप जज्बाती नहीं होती हैं तो। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती हैं। हम उसके लिए फिर जो है वो आपको इनक्रेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा जो है वो बनवाना चाहें हम इसी नंबर पर रब्ता कर लें। हम आपको यकीनन कैटर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन देन देर आप तक पहुँचते रहें और हमारा और आपका रब्ता बहाल रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये वीडियोस आपको गाइडेंस फ्राहम करती हैं, तो फिर इस चैनल को प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने तमाम दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोज़ के लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।